अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सफ़ीर ख़ान। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ग्रामर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बहुत महीनों बाद हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम फ्रेज़ है। और मुझे ऐसा फ़ील हुआ और कुछ दोस्तों ने कहा कि इस पे वीडियो बनाएं। शुरू करते हैं। तो जैसे आप सबको पता है कि जब हम अल्फ़ाबेट्स में रह के बात डिस्कस करते हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो हम सिर्फ उधर प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं जिसमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं। इसके अलावा जब वो अल्फ़ाबेट्स मिल के एक वर्ड बना देता है, तो वर्ड में फिर हमारे पास ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, जो कि नंबर में 8 है या 9 जो नंबर है वो डिटर्मिनर्स का है, वो हम डिस्कस करते हैं और उसे पढ़ते हैं। जब कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ेंगे तो वो एक ही वर्ड की शक्ल में होगा और वो कोई काम परफॉर्म करेगा सेंटेंस में, क्लास में या फिर फ्रेज़ में। लेकिन जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करेंगे तो फिर हमें फ्रेज़ में जाना होगा, क्लास में या फिर सेंटेंस में जाना होगा। फिर इसके अलग अलग टाइप्स हैं। तो फ्रेज़ जो है, इसकी डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जो कि हमें मीनिंग या सेंस देगा, लेकिन कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस नहीं देगा। इससे मुराद ये है कि थोड़ी बहुत हमें मीनिंग इससे अखज़ होगी अगर ये किसी क्लॉज के साथ या फिर किसी सेंटेंस के साथ इस्तेमाल हो जाएगा ये फ्रेज़, तो ये हमें मीनिंग दे सकता है। अकेले ये कोई मीनिंग या कंप्लीट सेंस हमें नहीं दे सकता, क्योंकि क्लॉज में या फिर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। ही रन्स, तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है। क्लास में भी इस तरह हो सकता है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। लेकिन फ्रेज़ में अगर वर्ब है तो सब्जेक्ट नहीं होगा, और अगर सब्जेक्ट है तो उसमें वर्ब नहीं होगा। तो इसलिए ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता। और फ्रेज़ का फिर हमारे साथ मेनली जो टाइप्स हम ट्रेडिशनल ग्रामर में पढ़ते हैं वो 3 हैं: नाउन फ्रेज़, एडजेक्टिव फ्रेज़ और एडवर्ब फ्रेज़ पढ़ते हैं। लेकिन जब हम लिंग्विस्टिक्स की बात करें तो उधर हम प्रीपोजिशनल फ्रेज़ और वर्ब फ्रेज़ भी पढ़ते हैं। तो इसको अब डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि एक फ्रेज़ जो होगा वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, कंप्लीट सेंस नहीं देगा, और अगर किसी क्लास और सेंटेंस में मिल जाएगा तो वो हमें कंप्लीट सेंस फिर देगा। उसके साथ मिलने के बग़ैर वो कोई सेंस हमें कंप्लीट नहीं देगा। इसके जो टाइप्स है, वो पहला जो टाइप है नाउन फ्रेज़ या एडजेक्टिव या जो भी आप ले, तो ये उसके सब टाइप्स है या उसकी कैटेगरीज़ में आते हैं। ये वही फ्रेजेज़ है, तो इसका मतलब है कि ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जो हमें कंप्लीट सेंस नहीं देंगे। तो सबसे पहला जो इसका टाइप है वो नाउन फ्रेज़ है। और नाउन फ्रेज़ वो फ्रेज़ है जो किसी नाउन को एक्सप्लेन करेगा या नाउन का काम करेगा किसी जुमले में। जिस तरह द मैन है, तो हम आदमी की बात करते हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। द है, इसमें एक आर्टिकल है, और मैन एक नाउन है, तो ये एक नाउन फ्रेज़ है और ये नाउन का काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, द मैन इज़ वेरी हैंडसम, तो ये फिर एक इंडिपेंडेंट क्लास या फिर एक सेंटेंस बन गया। अगर हम ये जुमले में लगाते हैं तो ये हमें फिर कोई सेंस देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन ऑनेस्ट मैन, तो हम उसी आदमी की बात कर रहे हैं। अ गर्ल, तो अ गर्ल में एक आर्टिकल है और एक नाउन है। ये एक फ्रेज़ है इसलिए कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये एक नाउन का काम करता है। दूसरा जो इसका टाइप है वो एडजेक्टिव फ्रेज़ है। और एडजेक्टिव फ्रेज़ से मुराद कि ये जो फ्रेज़ होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, वो किसी एडजेक्टिव का काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कवर्ड इन मड, कीचड़ में बंधा हुआ या कीचड़ में कवर्ड जो भी चीज़ होगा, या मड में, तो ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि हम एक नाउन को एक्सप्लेन करते हैं। एडजेक्टिव में जिस तरह हम करते हैं नाउन और प्रोनाउन के एक्सप्लेन, तो इसी तरह इससे भी एक्सप्लेनेशन मिलेगी नाउन या प्रोनाउन की। फॉर एग्ज़ाम्पल, द मैन वॉज कवर्ड इन मड, या ही वॉज कवर्ड इन मड, तो ये एक्सप्लेन किया हमने किसी आदमी को या किसी भी इंसान को, किसी नाउन को। फिर हम कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सट्रीमली प्लेजेंट, तो हम किसी नाउन की या प्रोनाउन की एक्सप्लेनेशन करेंगे इस फ्रेज़ में, इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज़ कहलाएगा। द वेदर इज़ एक्सट्रीमली प्लेजेंट, या मच क्विकर, शी इज़ मच क्विकर और वेरी क्विकर, तो ये अगर ग्रुप ऑफ वर्ड होगा और वो किसी नाउन और प्रोनाउन को एक्सप्लेन करता है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज़ हुआ। थर्ड जो टाइप ऑफ फ्रेज़ है वो एडवर्ब फ्रेज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल, और इससे मुराद ये होगा कि वो किसी एडवर्ब का काम करेगा किसी सेंटेंस में। मतलब जिस तरह एक एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को, वर्ब को या फिर दूसरे एडवर्ब को एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है, इसी तरह ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जो कि किसी इन तीनों में से किसी एक को डिस्क्राइब करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर 8 ईयर्स, तो इधर हम टाइम की बात करते हैं। ही इज़ लिविंग हेयर फॉर 8 ईयर्स,
तो लिविंग को एक्सप्लेन कर रहा है, वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है फॉर 8 ईयर्स, बिकॉज ऑफ द डेंजर, आई लिफ्ट द प्लेस बिकॉज ऑफ द डेंजर। सो लिफ्ट को एक्सप्लेन किया जा रहा है, क्यों मैंने किया, दिस इज़ एडवर्ब ऑफ रीज़न, क्यों मैंने ये जगह छोड़ी, क्योंकि इधर ख़तरा था। फॉर एग्ज़ाम्पल विद अ स्माइलिंग फेस, ही फेस्ड मी विद अ स्माइलिंग फेस। तो ये सारे जब वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को एक्सप्लेन करेगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसको हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। चौथा जो इसका टाइप है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और वो एक प्रीपोजिशन से स्टार्ट होगा। ऑन द टेबल, द पेन इज़ ऑन द टेबल, ही इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। इस तरह के जो भी है, अलॉन्ग है, ऑन है, एन है, एट है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। और इसके बाद लास्ट जो है वो वर्ब फ्रेज है, जो एक वर्ब से स्टार्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वाज रीडिंग और इज शाय, इट मीन्स कि अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो ही वॉज रीडिंग अ बुक, तो वॉज रीडिंग एक वर्बल फ्रेज है या वर्ब फ्रेज है। या ही इज़ वेरी शाय, सो इज शाय इज़ अ वर्ब फ्रेज। सो आई होप कि आप लोगों को फ्रेज़ और इसके टाइप्स की समझ आ गई होगी। इसके मुताबिक या इसके मतलब कोई क्वेश्चन हो तो ऑफ कोर्स आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पूछना चाहिए, और आप ज़रूर पूछें। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।